हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, स्पेशल फॉर स्टूडेंट के लिए, यानी स्टूडेंट्स को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में बात होगी। वैकेंसी कब आएंगी, क्या लगता है आपको कब तक आएंगी, कितने दिन में पढ़ाई कंप्लीट की जा सकती है, उसके बारे में कुछ शॉर्ट हैंड की टिप्स देंगे। ठीक है, रोचक टिप्स देंगे। चलिए, तो जैसे पहले मैं बता रहा हूं कि ये कोरोना काल चल रहा है और आप लोगों को बहुत केयर करनी है। ठीक है, अपनी अपनी फैमिली की बहुत केयर करनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि स्टूडेंट्स की वैकेंसी। दोस्तों, मुझे नहीं लगता अभी कि इस साल वैकेंसी अभी जुलाई अगस्त तक कोई आसार है। अगस्त तक, जुलाई अगस्त तक मुझे नहीं लगता कि अभी कोई न्यू वैकेंसी आने वाली है। क्यों? पुरानी वैकेंसी ही अभी क्लियर नहीं हुई। जैसे एसएससी स्टेनो का भी एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है, अभी एग्जाम नहीं हुआ तो इसके स्किल अभी जो है हो सकता है आगे कर दें, है ना। स्किल अब देखते होंगे, आपको 4 से 6 महीने का वक्त बीच में देते हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो मार्च में पेपर होना था, है ना, जो एसएससी स्टेनो का मार्च में होना था, है ना, और इसके बाद वो 4 महीने का करीब देते, है ना, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगर मार्च में पेपर होता तो जुलाई तक स्किल होता। तो आपको क्या लगता है कि जुलाई अगस्त में, अगर इसका जुलाई में भी पेपर करवाएंगे तो क्या आपको 4 से 6 महीने आगे देंगे? इम्पॉसिबल। हो सकता है आपको 2 महीने का वक्त दे दें, हो सकता है आपको 1.5 महीने का वक्त दे दे, हो सकता है 3 महीने का वक्त दे दें। अब 4 और 6 तो आप बिल्कुल भूल जाइए। समझ आया? यानी स्टेनो जिसको आती है, ठीक है, जो ये सोच रहे हैं कि हम इस एसएससी स्टेनो का पेपर दे देंगे और इसके बाद जाके आप स्किल करेंगे, तो ये आपके लिए ड्रीम है, सपना हो सकता है, लेकिन हकीकत से आप कोसों दूर हैं। ठीक है, कहने का मतलब है स्किल आप पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, स्किल वही पास करेगा जो इस समय लगा हुआ है। ठीक है, और बिल्कुल ये नहीं सोच रहा है कि हमें पेपर देने के बाद हमें स्किल करना है। स्किल करना है तो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना। बस केवल प्रैक्टिस पर्पस से आप इसको काम कर सकते हैं कि प्रैक्टिस पेपर अगर आपने दिया है, मतलब आपका स्किल लगा हुआ है, तो आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो आप इस उद्देश्य से आप स्टेनो की इसमें तैयारी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, जैसे वैकेंसी आने वाली, अभी एपीएस की वैकेंसी आने वाली, इलाहाबाद कोर्ट की वैकेंसी आने वाली। और दोस्तों, इनकी तो हम बाद में बात करेंगे, पहले लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा पार्लियामेंट का, तो लोकसभा जो पार्लियामेंट का पेपर होने वाला था, यानी स्किल होने वाला था, पहले एग्जाम फिर स्किल, तो ये सब होने वाला है। इसमें आप लोग देखना कि देखिए, ये भी पेपर जो था ये आपको पोस्टपोन हो गया। ये भी आप ये समझो कि ये जुलाई के पहले कुछ नहीं होना। जुलाई जितने भी एग्जाम है आपके, जुलाई के पहले तो होना ही नहीं। और मुझे नहीं लग रहा जितने भी शटर डाउन हुए हैं उनके शटर अभी जुलाई के पहले खुलेंगे। मुझे नहीं लगता कोई भी शटर अभी कोचिंग का हो, स्कूल का हो, कार्यालय के हो, मुझे नहीं लग रहा। और एग्जाम हॉल के भी शटर अभी जुलाई के पहले नहीं खुलने वाले हैं। ठीक है, यानी जुलाई तक तो आप फ्री हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है ना, कि जुलाई में आप बिल्कुल फ्री है। जुलाई का मतलब हो गया कि जुलाई में अगर आप हैं तो जुलाई तक आपके पास टाइम है। आप फ्री का मतलब है कि आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर किसी कोचिंग जा रहे थे, अगर कहीं जा रहे थे, तो कोचिंग जाने की भी जरूरत नहीं है आपको। आप घर बैठे पेड कोर्स लीजिए। ठीक है, घर बैठे। अब मेरी स्किल की क्लासेस चल रही हैं, मैंने बताया था आपको कि आपकी अगर स्टार्टिंग है, अगर मान लो 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 80 वर्ड पर 100 वर्ड पर मिनट कर रहे हो, तो पेड क्लास चल रही, बिल्कुल आपके 1000-1500 की क्लासेस चल रही होंगी। क्लासेस आपके मात्र 299 रुपए। ठीक है, और अगर आप जो है क्लासेस कर रहे हैं पार्लियामेंट की रिपोर्टर की, तो आपकी 10 बजे क्लास है, आप कर सकते हो आराम से घर बैठे। जो नेक्स्ट है, आपके कोई भी एग्जाम हो, जैसे एयरफोर्स का पोस्टपोन हो गया है, बाकी चीजों का पोस्टपोन हो गया, तो उनका भी मैं बताना चाहूंगा, उनके भी एग्जाम जुलाई के पहले अभी किसी का कुछ नहीं होना। ठीक है, तो जुलाई के पहले तो आप जितने भी एग्जाम है वो सारे भूल जाइए। इसके बाद बात करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। करना यह है, आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस पर्पज से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि कोई भी कोचिंग वाला अब इस समय आपको कोचिंग में नहीं बुलाएगा, क्योंकि वो खुद डरा हुआ है, खुद डरे हुए हैं। ठीक है, अगर किसी एक को भी हो गया तो सोचिए कितने परिवार वहां पर चपेट में आ जाएंगे। इसलिए कोई भी कोचिंग वाला खुद नहीं बुलाएगा।
प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया कि खोल दो, लॉकडाउन बंद नहीं किया, ठीक है। मान लो 1-1, 2-2, 3-3 दिन का लॉकडाउन किया, लेकिन अब टीचर खुद नहीं बुलाएगा, व्यापारी खुद बंद कर रहा है, ठीक है। सारे व्यापार अपने बंद करके घर पे बैठा हुआ है। आप ये सोचिए, छोटे मोटे अस्पताल हैं वो खुद बंद हो चुके हैं, ठीक है। वो अपनी जान बचाने के पीछे ये सब हो रहा है। तो सोचिए कि क्या होगा इससे सबसे ज्यादा लॉस आपको है। अगर आप खुद जागरूक नहीं है, यकीन मानिए अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको खुद प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। आपको सोचना, आपको प्लानिंग बनानी है कि घर में कितने घंटे क्या प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात बताते हैं आपको कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी और एपीएस की वैकेंसी जो है आपकी अपर निजी सचिव वाली वैकेंसी जो थी वो आनी थी आपकी मई में। यकीन मानिए वो भी हमको नहीं लग रहा कि अभी अगस्त के पहले वो आने वाली है। चाहे जितने नोटिफिकेशन मिल जाए, चाहे चैनल वाले कुछ भी बोल दें, चाहे कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन यकीन मानो कि जुलाई अगस्त के पहले तो आनी ही नहीं है, और इसके बाद ही हो सकता है, इसके पहले नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। अगस्त के पहले नहीं हो सकता, बाद में भले हो जाए, ठीक है। और ये जो स्किल अभी स्टेनो वाली स्किल है ना, और इनके पेपर हैं, ये मान के चलो इनमें 1.5 साल लग जाना है, 1.5-2 साल लग जाना है, 1.5 साल तो करीब लग ही जाना है। जो ऐसे एसआई स्टेनो की आई वैकेंसी है ना, और एसआई की सोल्जर की आई है, ये सभी वैकेंसी 1.5-2 साल में क्लियर होंगी। आप देख लेना इस चीज का, ठीक है। महंगाई ज्यादा है, टेंडर इनको देने पड़ेंगे, ठीक है, और सब उठ पटांगे मतलब काम होएगा। इसका मतलब है कि ये करीब 1.5 साल लग जाएगा, करीब 1.5 साल, और 1.5 से 2 साल हो सकता है, लेकिन 1.5 से 1 साल नहीं हो सकता। इस बात का मैं पक्का यकीन से कह रहा हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आपको जैसे मैं बताता हूं कि आपको करना क्या है। दोस्तों क्लासें जो मेरी हैं वो आपकी चालू हो रही हैं, ठीक है, और स्टेनो के लिए मैं स्पेशल बात कर रहा हूं, ठीक है, स्टेनो के लिए स्पेशल बात कर रहा हूं। तो आपको प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करनी। अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं, आपकी बुक खत्म हो गई है। अगर आपकी बुक नहीं खत्म हुई है तो आप ऋषि प्रणाली बुक ले लीजिए, कुंजी सहित ले लीजिए, ठीक है, और उसकी अच्छी तैयारी करिए। प्लेलिस्ट में जाइए, ऋषि प्रणाली मैंने पढ़ा दी है, आप प्लेलिस्ट में जाए, पूरे यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगी, एडवांस तरीके से मैंने बताई है, आप पढ़ लीजिए वहां जाकर, ठीक है। नेक्स्ट जो है, जब आपकी बुक खत्म हो जाए तो मेवाड़ याद रखना। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेवाड़ की बुक ले लेंगे, हम मेवाड़ चिल्लाते हैं, तो आप सोचते हो कि मेवाड़ की बुक ले लेंगे, बिल्कुल नहीं। मेवाड़ की ऋषि प्रणाली की तरीके मैंने ऋषि प्रणाली में कन्वर्ट करके, मैंने पूरी ऋषि प्रणाली में कन्वर्ट करके मेवाड़ की बुक खत्म करी है। किसकी बुक? मेवाड़ की बुक खत्म करी है। उसमें 14 वीडियो हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप दे सकते हैं। इस पे स्पीड आपकी रहेगी 40 जब आप बुक खत्म करोगे, लेकिन जैसे ही ऋषि प्रणाली टच करोगे आपकी 100 से 120 स्पीड हो जाएगी, ठीक है। और ऋषि प्रणाली मेवाड़ जब खत्म करने के बाद करीब 145 वीडियो आपकी आउटलाइन, इंपॉर्टेंट आउटलाइंस में पड़ी होंगी। वो जिस दिन आपने खत्म कर ली, आपकी 160-180 पहुंच जाएगी स्पीड। समझ आ रहा है? ये स्पीड के लाने को सबसे बेहतरीन तरीका है। आपको स्पीड ऐसे लाना है, ठीक है। बोल बोल कर खूब प्रैक्टिस करिए। आपको किसी गाइडलाइंस की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और पेड क्लास केवल आपके छोटी सी प्लेटफॉर्म की, बिल्कुल ज्यादा पैसे नहीं रखे हैं, ठीक है। इतना तो आधे पान मसाला खा के थूक देते होंगे डेली, है ना। तो 299 रुपए रखी है केवल, ठीक है। और वहां पर होता क्या है, डिक्टेशन बोली जाएगी, आउटलाइन की पीडीएफ आपको दे दी जाती है। आप प्रिपेयर्ड रहिए, वहां पर बुलवाया जाएगा, आपसे बुलवाया जाएगा, मतलब जो चीज आपको दी गई है वो आपसे बुलवाई जाएगी। आप उसको बोलिए, और जब आप बोलेंगे, वही चीज को बोलेंगे, प्रेशर के साथ बोलेंगे, तो वहां उस चीज को फेस कर पाएंगे। यानी पूरा स्किल डेवलपमेंट है, ठीक है। यानी शॉर्ट हैंड पूरा आप डेवलप कर लोगे उससे, इस बात का पूरा दावा है, ठीक है। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो और जुलाई तक अगर आपने इसको कंटिन्यू रखा, यकीन मानिए स्किल तक आपने अगर इसको कंटिन्यू रखा, भागे नहीं। जो भागने वाले, देखो, अगर आप देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे एक टीचर है ना, आपने कहा पानी नहीं निकल रहा है, तो एक टीचर ने कहा एक काम करो, या एक जो पानी निकालने वाले होते हैं उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, 10 फीट का गड्ढा खोद दो, 10 फीट का। आपने क्या किया,
10 ऐसे करके 10 गड्ढे खोद दिए, 1 फीट 1 फीट 1 फीट ऐसे करके 10 गड्ढे खोद दिए, क्या पानी निकलेगा? कभी जीवन में नहीं निकलेगा। ठीक है, अरे जो आते जाते हैं ये 1-1 फुट का गड्ढा खोद रहे हैं, ठीक है, और इसमें आपका पैर भी नहीं घुसेगा, ठीक है, पानी निकलना दूर रहा। लेकिन जिसने दिमाग लगाया और 10 फीट का गड्ढा एक ही जगह खोद दिया, ठीक है ना, तो पानी क्या पाताल से इस पार से उस पार भी निकल जाओगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा कहने का मतलब? यानी आपको एक जगह स्टे होकर कायदे से तैयारी कर रही है। ठीक है, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। और इन चीजों को डेली क्लास लीजिए। और क्लासेस मैं बता दे रहा हूं, आपकी क्लासेस सुबह 9 बजे होगी, जो कि रिपोर्टर पार्लियामेंट की है। मैंने बताया था आपको, रिपोर्टर पार्लियामेंट की सुबह 9 बजे क्लास होती है, वो आपकी कंटिन्यू रहेगी, उसको कोई टच नहीं करेगा। ठीक है, 2 बजे आपकी जो है एडवांस आउटलाइन चलती है, उसको कोई टच नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक आपकी 5 बजे क्लास होगी, 5 बजे। ठीक है, 5 बजे जो क्लास है दोस्तों, वो हिंदी की क्लास होने वाली है। किसकी क्लास होने वाली? हिंदी की क्लास होने वाली। दोस्तों ये बेस्ट क्लास है। ये आपने आज तक आपने देखा होगा पीडीएफ से ऐसे करके सरकार के पढ़ा देते हैं, है ना। ये रूपक अलंकार है, अब आगे बताते नहीं रूपक अलंकार का एक्सप्लेनेशन क्या है, तो आपको एक एक चीज बताई जाएगी वहां पे कि रूपक अलंकार है तो क्यों है, किस लिए है, क्या चीज आ जाती है रूपक अलंकार हो जाता है, क्या उपमा अलंकार हो जाता है, कैसे देख के आप पहचान जाओगे। ठीक है, ये सब चीजें आपको वहां पर बताई जाएंगी, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हिंदी की, और रात में 9 बजे आपकी वही क्लास, आपकी रात में 9 बजे जो क्लास है वो आपकी रात में 9 बजे क्लास आपकी 100 वर्ड पर मिनट वाली, 80 वर्ड पर मिनट वाली रहेगी। तो सुबह 9 बजे आप लोग लिख लीजिए, सुबह 9 बजे रिपोर्टर पार्लियामेंट, दोपहर में 2 बजे रिपोर्टर पार्लियामेंट, 5 बजे हिंदी, 9 बजे डिक्टेशन। ठीक है, और पेड क्लास है 8 से 9 है और 10 से 11 है। 10 से 11 रिपोर्टर पार्लियामेंट, और जो आपकी 8 बजे से है वो आपकी पेड क्लास चल रही है डिक्टेशन वाली। दोनों दोस्तों करिए, इतना करना है तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ही एग्जाम निकाल पाएंगे, अन्यथा आप भूल जाइए कि आप कुछ। और एक बात बता दूं, 2020 से 22, ठीक है, इसके बीच में जो ये इस समय काल चल रहा है, इससे मुझे नहीं लगता कि 2022 के बाद वैकेंसी आने वाली है। 2022 के बाद इतनी भारी मात्रा में वैकेंसी, वैसे भी देखा होगा जहां 1000 वैकेंसी आती थी, जहां पर 1000 वैकेंसी आती थी वहां पर आपने देखा होगा अब 500 वैकेंसी कर दी गई है, 200 वैकेंसी कर दी गई। अब जो है, अब तो कोरोना काल का बहाना मिल गया है, या कोरोना काल का बहाना मिल गया है, तो अब जो 200 आती थी तो 50 वैकेंसी आएंगी, यानी कंपटीशन अब बहुत 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो तैयार है वो तैयार रहिए। ठीक है, अच्छे से मेहनत करिए, घर पर ही रहिए। ठीक है, और अपने दोस्तों का, अपने भाइयों बहनों का, अपने परिवार का ख्याल रखिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको 2 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।